हेलो साथियों, हम आप सभी का स्वागत करते हैं अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th हिंदी इंग्लिश मीडियम वर्कबुक के सारे क्वेश्चन आंसर्स हम देखेंगे यहाँ पर। लेसन नंबर 4, तुम मुझे खून दो। लेसन का नाम है तुम मुझे खून दो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का यह नारा है, इसी के ऊपर आधारित यह पाठ है। यहाँ पर देखो, इस पाठ से हमें परिचय थोड़ा सा देख लें। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का योगदान सर्वविदित है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। फौज को प्रेरित करते हुए उन्होंने यह भाषण दिया था, जय हिंद, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस के बहु प्रचलित नारे हैं। इनका मानना था कि स्वतंत्रता बलिदान से मिलती है, खून देकर ही आज़ादी प्राप्त की जा सकती है। अतः देशवासियों को सर्वत्र बलिदान के लिए तैयार करना चाहिए। ये है पाठ का सारांश। और हम देखते हैं प्रश्न उत्तर, मुहावरे और अर्थ। कंधे से कंधा मिलाना, डटकर सहयोग करना, कमर कसना, तैयार होना। ये तो दो थे मुहावरे। कृति स्वाध्याय एवं उत्तर देखेंगे। परिच्छेद 1 के शब्दार्थ हैं उपलब्धि, प्राप्त, ब्यौरा, विवरण, एहसास, अनुभव, हासिल, प्राप्त, प्रयास, प्रयत्न, निर्भर, आश्रित, विराट, भारी, निहत्थे, जिनके पास कोई हथियार न हो, नामुमकिन, असंभव, सैन्य, सैनिक, पर्याप्त, पूरा, रंगरूट, नया, सिपाही। आकलन हम देखेंगे। आकलन में है संजाल पूर्ण करो। परिच्छेद में आए देश, कौन कौन से देश आए हैं, यहाँ पर प्रश्न है। डायरेक्ट हम उत्तर आपको दिखाते हैं, नहीं तो वीडियो लास्ट में बड़ा हो जाता है। यहाँ पर देखो, यहाँ से उत्तर स्टार्ट होता है। तो परिच्छेद में आए हुए देश कौन कौन से हैं? चीन, जापान, जावा और सुमात्रा। भारतीयों के सामने पेश किया गया कार्यक्रम कौन सा? संपूर्ण सैन्य संगठन। पूर्वी एशिया के हर कोने से आए हुए रंगरूट। हमारे पास आज़ादी हासिल करने का कितना सुनहरा अवसर है, इसमें भरना है सुनहरा। हमें पर्याप्त संख्या में रंगरूट मिल गए हैं। क्या मिल गए हैं? रंगरूट। फिर आगे प्रश्न है, हम डायरेक्ट उत्तर पे देखेंगे, तो वहाँ पर प्रश्न उत्तर दोनों साथ में देख लेंगे। ये देखो, कृति नंबर 2 देखो, कृति नंबर 2 का शब्द संपदा। यहाँ पर प्रश्न देखेंगे डायरेक्ट। पवित्र, पावन, पर्यायवाची शब्द है या समानार्थी बोल सकते हैं। धरती, वसुधा, बहादुरी, वीरता, खून, रक्त, मोर्चा, पुल्लिंग, यहाँ लिंग बताना है। सेना, स्त्रीलिंग, खून, पुल्लिंग, इच्छा, स्त्रीलिंग। स्वमत है अभिव्यक्ति। प्रेरणा का महत्व विषय पर अपने विचार लिखिए। जिंदगी जीना एक कला है। जिंदगी में ऐसे कई मोड़ आते हैं जब जिंदगी बोझ लगने लगती है और जीने की चाह खत्म हो जाती है। ऐसी स्थिति में दूसरे लोगों से प्रेरणा लेकर मुश्किलों को आसान बनाया जा सकता है। प्रेरणा और उसी प्रकार जिस प्रकार सहयोग देती है, उसी प्रकार काम करती है। जिस प्रकार कोई औषधि व्यक्ति को ठीक कर देती है। एक प्रसिद्ध कहावत है इंद्र को जीतने का सहारा, अर्थात कोई मनुष्य कठिनाई में पैदा हुए हैं, उस समय किसी का जरा सा सहारा मात्र
यह कह देता है कि घबराओ मत, हम हैं ना, सब ठीक हो जाएगा, उस व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन सकता है। इस संसार में शायद ही कोई होगा जिसने कभी कठिनाइयों का सामना न किया हो, चाहे महात्मा गांधी हों या सरदार पटेल, शिवाजी महाराज हों या सुभाष चंद्र बोस। किसी न किसी अवसर पर सभी को अस्थायी असफलता का मुंह देखना पड़ा था। सफलता पाना महान व्यक्तित्व समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। यहाँ है व्याकरण पाठ और भाषा बिंदु। वाक्य काल, बच्चे अब घर जा रहे होंगे, भविष्य काल, होंगे। हम अल्मोड़ा पहुंच रहे थे, अपूर्ण भूतकाल। भारत के अंदर एक विराट आंदोलन चल रहा है, अपूर्ण वर्तमान काल। उदय शंकर ने अपनी नृत्यशाला यानी यही बनाई थी, पूर्ण भूतकाल। हमें पर्याप्त संख्या में रंग रूट मिल गए हैं, पूर्ण वर्तमान काल। आप जीते जी भारत को स्वतंत्र देख ही पाएंगे, भविष्य काल। मैं तुमसे आज़ादी का वादा करता हूँ, सामान्य वर्तमान काल। बच्चों का आप भूख से तड़पते देखे होंगे, भविष्य काल। आगे विरुद्धार्थी शब्द हैं। कृति नंबर 1 यहाँ से चालू हुआ है। आशा निराशा, समस्या समाधान, आज़ादी गुलामी, देश विदेश। इसके बाद है उत्साह ऊर्जा संघर्ष व्यवस्था। प्रश्न पीछे हैं, उसके आंसर यहाँ पर हैं। इसके बाद स्वाधीनता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस का संगठन के रूप में कार्य लिखिए। यहाँ पर कार्य है, आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। फिर परिच्छेद क्रमांक 3 है, इसका परिच्छेद है, शब्दार्थ है। फिर कृति नाम आकलन, कृति 1 आकलन है। प्रश्न डाट उत्तर पे हम प्रश्न उत्तर दोनों आपको दिखाएंगे। देखो, स्वतंत्रता की राह हमें बनाई जा सकेगी कहाँ? शहीदों के खून से। ये सब भरपूर मात्रा में मिल गए। क्या मिल गए? जवान, धन और सामग्री। हमारे अभियान का पहला चरण पूरा नहीं हुआ, असत्य। जो काम हमारे सामने हो उसे पूरा करने के लिए कमर कस लें, सत्य। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मांग और वादा। दोस्तों, अब इस बात की ज़रूरत है कि अपनी आज़ादी की कीमत चुकाने के लिए भारतीय स्वतंत्र स्वयं आगे आएं। आपको और अधिक उत्साह एवं ऊर्जा के साथ जवानों, धन तथा सत्याग्रही की व्यवस्था करते रहना चाहिए। विशेष रूप से अपूर्ण और परिवहन की समस्याओं का संतोषजनक समाधान होने चाहिए। हमारे पास ऐसी प्रेरक शक्ति होनी चाहिए जो हमें बहादुर व न्यायोचित कार्यों के लिए प्रेरित करे। आज हमारी केवल एक ही इच्छा होने चाहिए, मरने की इच्छा, जिससे स्वतंत्रता को प्राप्त शहीदों के खून से बनाई जा सके। आज मैं आप से एक ही चीज़ मांगूंगा। मैं आपसे अपना खून मांगता हूँ। खून से ही आज़ादी की कीमत चुकाई जा सकती है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। कृति नंबर 3 सहमत यहाँ पर है। आप वीडियो पोस्ट करके लिख सकते हैं। प्रश्न उत्तर सब पढ़ के बताऊंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये पहला पेज फिर से आ गया है, देख लो। ये था हमारा लेसन नंबर 4। अभी हम इस वीडियो को यहीं पर पॉज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन नंबर 5 लेकर आएंगे। आकृति मूल्यांकन, मौखिक कसौटी ने पूरा दे दिया है। आप इसे रोक करके
लिख सकते हैं। धन्यवाद।